इस तरह का सिंपल सवाल रहता है, इसको मिस्टेक नहीं करिए। हमारा आंसर सही है, यानी HCF एक एलसीएम क्या होगा 1872। कितना होगा 72। दोस्तों बिहार बोर्ड क्लास 10th का एक वीडियो में 3 सवाल बताया हूँ, एक भी मिस मत करना। तीनों सवाल इस तरह का है जो सीधा डायरेक्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं, और एक भी आपको सवाल आ जाता है उस टाइप का बनाने तो आपका 2 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, मिस्टेक नहीं कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये वाला सवाल सब बहुत पूछा जाता है, जैसे एक संख्या 20 हो, दूसरी संख्या 30 हो, पहली संख्या दिया हुआ हो और दूसरी संख्या क्या होगा। इस तरह का सवाल ज़रूर बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का मसा 13 तथा लसा 182 है। यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो सिंपल सा बताऊंगा, कुछ करना नहीं है, हल लिखना है। क्या लिखना है? हल। और एक फॉर्मूला आता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। बस बन गया हमारा। कैसे बन गया देखिए, दो संख्याओं का मसा दिया हुआ है, मतलब HCF दिया हुआ है। कितना है 13। HCF कितना दिया है 13 गुना, तथा लसा कितना दिया हुआ है 182। लसा मतलब LCM 182 बराबर है, तो बराबर यदि उनमें से एक संख्या क्या दिया हुआ है 26, तो यही एक संख्या है 26 गुना, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, यानी कि दूसरी संख्या नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग जो है दूसरी संख्या निकालेंगे, बराबर 182 गुना 13, और ये जो है बटा में इधर नीचे आएगा तो 26 आ जाएगा, इसीलिए बट्टे ये क्या होगा नीचे में 26। अब हम लोग क्या करेंगे, काट कूट करेंगे। तो 13 के पढ़ा 1 दा 13 कम 13, 13 दूनी 26। अब जो है फिर काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 नमा 18 और 2 एकम 2, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारा 91 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह का सिंपल सवाल रहता है, इसको मिस्टेक नहीं करिएगा, एग्जाम में आएगा तो, नहीं तो 2 नंबर चला जाएगा। दूसरा सवाल क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। अभाज्य गुणनखंड विधि से 8, 9 एवं 25 का मसा और लसा ज्ञात करें। ये भी जो है 2 नंबर में लघुत्तरीय में पूछे जाते हैं। ये सब जो है आपको आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो गड़बड़ नहीं होगी, आप वीडियो में आए हैं तो सीख कर ही जाएंगे। तो क्या कह रहा है इसमें, अभाज्य गुणनखंड विधि से 8, 9 एवं 25 का मसा और लसा ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो पहले हम लोग 8 का जो है 8 का पहले हल लिख लेंगे। हल 8 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 8 का गुणनखंड 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 4, फिर हम लोग जो है फिर 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 2, फिर हम लोग जो है 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा 1। कोई दिक्कत नहीं। अब फिर जो है 9 का गुणनखंड करेंगे। 9 का गुणनखंड तो कितना से लगेगा 3 से, तो 3 3 9, फिर कितना से लगाएंगे 3 से, तो यहाँ क्या होगा 1। कोई दिक्कत नहीं। अब फिर 25 का हम लोग जो है गुणनखंड करेंगे, तो 25 कितना से कटेगा 5 से लगाएंगे। 2 से 3 से थोड़े लगेगा, 5 से सीधा लगेगा, तो 5 के पारा यहाँ के क्या होगा 5 5 25, फिर यहाँ क्या होगा 5, यहाँ क्या होगा 1, यानी कि एलसीएम टाइप का ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, गुणनखंड है ये। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 का गुणनखंड कौन कौन आया है 2 है, गुना फिर 2 है, गुना फिर क्या है 2 है। फिर उसी तरह जो है 9 का गुणनखंड कौन कौन है 1 2, यानी कि 2 को 3 है। फिर उसी तरह 25 का गुणनखंड कौन कौन है 2 को 5 है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो है 8 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 है, तो 2 के पावर कितना लिखेंगे 3, बराबर 3 का एगो है। 9 का गुणनखंड 3 गुने 3 है, 3 के पावर 2। फिर हम लोग क्या लिखेंगे बराबर में
5 के पावर कितना है, यानी कि 25 का गुणनखंड 5 गुने 5 यानी कि 5 की पावर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, मौसा और लौसा ज्ञात करें। तो मौसा निकालेंगे, तो मौसा क्या निकालेंगे, मौसा क्या निकालेंगे, HCF। HCF मतलब मौसा। तो HCF कौन होता है, जो सब में मिले, सब में कौन मिल रहा है, तो सब अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, यानी कोई नहीं मिल रहा है, तो हमारा मौसा क्या होगा, 1। ठीक है, हमारा मौसा का आंसर क्या होगा, 1। जब कोई ना मिले तो मौसा क्या होगा, 1। अब LCM, LCM क्या होगा, जो मिले और नहीं मिले, तो इसमें तो सब अलग अलग है, तो सभी को लिखेंगे। ये नहीं मिल रहा है, 2 के पावर 3 नहीं मिल रहा है, गुना करेंगे। 3 भी जो है, 3 को भी लिखेंगे, 3 के स्क्वायर गुने 5 को भी लिखेंगे। इसमें सब अलग अलग है, तो सभी को लिख दिए है। चलिए, अब 2 का क्यूब क्या होगा, 8 गुना 3 का क्यूब 9 गुना 5 का 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब क्या करेंगे, 8 नमा 72 गुने 25। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों को गुना करेंगे, 72 में 25 से, देख लीजिए यहाँ दोनों में गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 दूनी 10 के 0 और 5 सत्ते 35 और 35 एक 36। फिर काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब क्या होगा, 0 6 4 10 का 0, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 3 4 7 1 8 के 0, 8 होगा और यहाँ 1, यानी कि 72 गुने 25 करेंगे तो 1800 हमारा आंसर सही है। यानी HCF 1, LCM क्या होगा, 1800। तो आप लोग भी इसी तरह से बनाइएगा, आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 24 और 36 का मौसा तथा लौसा ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड द्वारा 24 और 36 का मौसा तथा लौसा ज्ञात करें। तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा, तो सबसे पहले हम लोग 24 और 36 का गुणनखंड तोड़ेंगे। सबसे पहले 24 का, उससे पहले हल लिखेंगे। 24 का पहले क्या करेंगे, गुणनखंड। तो कितना से लगेगा, 2 से, इसका अधिया कितना होगा, 12। फिर कितना से लगेगा, 2 से, इसका अधिया कितना होगा, 6। फिर कितना से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो इसका कितना अधिया होगा, 3। अब हम लोग इसको छोड़ देंगे। अब फिर 36 का भी उसी तरह से करेंगे, 2 से लगाएंगे तो इसका अधिया कितना होगा, 18। फिर 2 से लगाएंगे तो 18 का अधिया 9। अब कितना से लगेगा, 3 से, कितना से लगेगा, 3 से, तो यहाँ पे 3 होगा, 3 3 9। अब क्या होगा, छोड़ देंगे। ठीक है, अब जो है 24 का गुणनखंड क्या क्या आया है सभी को लिखेंगे। जैसे 2 3 रहा है, 1 को 2, 2 को 2, 3 को 2 हुआ ना, गुना करके लिखेंगे, गुना, ये क्या है, 3। अब उसी तरह 36 का भी गुणनखंड कौन कौन है, 2 को 2 है, 1 को 2, 2 को 2 गुना, 2 को 3 है, 1 को 3, 2 को 3। तो क्या पूछा है यहाँ पे, मौसा तथा लौसा। मौसा मतलब HCF, तो हम लोग पहले HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF, उसके बाद LCM। तो HCF में क्या होता है, जो मिलता है वही होता है, जो मिलता है वही होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 24 के गुणनखंड में 2 का पावर 2 कितनी बार है, 3 रहा है, 1 2 3, तो 3 लिखेंगे पावर, गुना 3 कितनी बार है, 1 बार हुआ ना। 36 का गुणनखंड में 2 कितनी बार है, 2 बार, गुना 3 कितनी बार है, 2 बार हुआ ना। तो HCF में वही लिखेंगे, HCF में वही लिखेंगे जो दोनों में मिले आज छोटा वाला। जैसे इसमें दोनों में 2 2 मिल रहा है, लेकिन पावर छोटा किसका है, नीचे वाला का, यानी 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 लिखेंगे, छोटा वाला पावर। इसमें भी कौन मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है, लेकिन पावर छोटा कहाँ है, यहाँ पर है, तो 3 के पावर 1 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 2 के पावर 2, यानी कि 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, यानी HCF का आंसर कितना हुआ, 12। LCM में क्या होगा, LCM में सबसे बड़ा वाला पावर, यानी 2 2 मिल रहा है, उसमें 12 वाला पावर, यानी कि 2 के पावर 3
हुआ ना गुना। इसमें भी मिल रहा हो लेकिन 12 वाला पावर, इसमें 3 के पावर 1 है, इसमें ज़्यादा है 3 के पावर 2 पावर ज़्यादा है तो 3 के पावर 2। अब 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब 8 होगा। क्या होगा 8, कैसे होगा 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 का क्यूब मतलब 2 3 है तो 2 दूना 4 दूना 8 और 8 होगा। और क्या होगा 3 कितना बार है 2 दा तो 3 तिहाई 9 तो 8 और 9, 8 नमा 72, कितना होगा 72। एलसीएम कितना होगा 72। तो आप लोग सिर्फ देखते नहीं रहिए, लाइक भी करते रहिए ताकि हमको भी अच्छा लगे।